उनकी राज व्यवस्था, और इसमें हमको पढ़ना है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ना है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो देखो, संवैधानिक आधार क्या है? इसका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद गठन का अनुच्छेद 163 बोलता है अपना, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु क्या होगी मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? राज्यपाल को सलाह देना और सहायता करना। मुख्यमंत्री इस मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान होगा। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 के तहत। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन सीएम की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्री। शपथ, वेतन और उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, 164 के तहत। 167 क्या बोलता है अपना? मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य 167 में राज्य प्रशासन और विधान प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देना अनिवार्य होता है। अब देखो, मंत्रिपरिषद का आकार कितनी बड़ी होगी मंत्रिपरिषद? अनुच्छेद 164 1। अनुच्छेद 164 1। 51वां संविधान संशोधन होता है 2003 द्वारा। इसमें कुछ संशोधन हुए कि मंत्री की संख्या होगी कितनी, मंत्रिपरिषद में मंत्री कितनी होगी। तो देखो, विधानसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उसका अधिकतम कितना? 15% हो सकती है। कितना हो सकती है? 15%। ऐसे में कितनी? 200 विधायक हैं, तो इसका 15% मतलब 30 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। ठीक है, तो विधानसभा सदस्य संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान में 30 हो सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री सहित 29 मंत्री हो सकते हैं। न्यूनतम सीमा, न्यूनतम कितनी? न्यूनतम 12 मंत्री। न्यूनतम कितने होंगे? 12। एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, न्यूनतम 12 होंगे। देखो, ध्यान रखना, न्यूनतम 12%, न्यूनतम 12 मंत्री है। अब देखो, शपथ क्या है? उत्तरदायित्व शपथ किसमें है? उत्तरदायित्व शपथ है अनुच्छेद 164 2, 164 3, उत्तरदायित्व शपथ। अब देखो, उत्तरदायित्व 164 2 में क्या है? 164 2 में है सामूहिक उत्तरदायित्व। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा निम्न सदन की प्रति उत्तरदायी होगी। तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से 164 2 के तहत विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सीएम सामान्यतः विधानसभा का ही सदस्य होता है। शपथ का प्रारूप किसमें? 164 3 में क्या है? शपथ का प्रारूप 164 3 में क्या है? कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं 164 3 के तहत। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत की संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखना है शपथ होती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व 164 2 के तहत क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और शपथ का प्रारूप है 164 3। मुख्यमंत्री पति शपथ के समय राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। 6 माह की छूट का प्रावधान। वैसे जैसे प्रधानमंत्री के लिए वेतन, भत्ते, अवधि और राष्ट्रपति चुनाव। तो अनुच्छेद 164 4 और 164 5। अनुच्छेद 164 4 और 164 5 क्या है? 6 माह का नियम 164 4 में कोई मंत्री बिना विधानमंडल का सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक ही पद पर रह सकता है। 6 माह का नियम 164 4 में कोई व्यक्ति है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य होना अनिवार्य है। देखो, 164 5 में क्या है? वेतन है। 164 5 में क्या है? वेतन है। 164 4 में 6 माह का नियम है और 165 5 में है निर्धारण वेतन का है। निर्धारण प्रत्येक राज्य में सीएम का वेतन अलग अलग होता है। सीएम है 75,000, डिप्टी सीएम 65,000, मंत्री 62, उप मंत्री 60। अब देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव वोट नहीं डालेगा। कब नहीं डालेगा? यदि वह उच्च सदन विधान परिषद का सदस्य। अगर वो उच्च सदन का सदस्य है तो फिर वो मुख्यमंत्री वोट नहीं डालेगा। वह 6 माह की छूट की अवधि में वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, या फिर वो मनोनीत है तो भी वो वोट नहीं डालेगा। तो मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय चुनाव में वोट नहीं डालेगा। कब नहीं डालेगा? यदि वो उच्च सदन विधानमंडल का सदस्य है, विधान परिषद का मतलब, या फिर वो 6 माह की छूट की अवधि में है, उसको चुनाव लड़के जीत के दिखाना है, या फिर वो मनोनीत है, तो भी वो वोट नहीं डालेगा। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कर्तव्य कैबिनेट की बैठक अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्य कैबिनेट की बैठक। सीएम है 167 में। सीएम किसमें? 167 में क्या है? सीएम। तो सीएम अनुच्छेद 167 के तहत राज्य प्रशासन और विधान प्रस्तावों की सूचनाओं किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और इसी अनुच्छेद 167 के तहत क्या, यदि राज्यपाल मांगे तो सूचना प्रदान किसको करना ही पड़ेगा। यदि किसी मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय लिया है तो राज्यपाल के कहने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 167 के तहत कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। और मुख्यमंत्री नहीं हो तो वरिष्ठ मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री द्वारा अध्यक्षता होगी। अब आता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, देखो संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के संविधान में राज्य संसदीय सचिव के पद का कोई वर्णन है ही नहीं। इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त मंत्री भी कहा जाता है। किसको? संसदीय सचिव को क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण प्राप्त मंत्री। संसदीय सचिव को बोलता है प्रशिक्षण प्राप्त मंत्री। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती बल्कि मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। किसकी? संसदीय सचिव की। यह पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं, राज्यपाल के समक्ष नहीं लेते। कौन? संसदीय सचिव। यह मुख्यमंत्री प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। कौन? तो संसदीय सचिव जो है बेसिकली क्या होता है? मुख्यमंत्री अपने हिसाब से सुविधा अनुसार नियुक्त करता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। टीकाराम पालीवाल सबसे पहले उप मुख्यमंत्री थे। हरिशंकर भाभड़ा, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे। अब उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। डिप्टी सीएम क्या होता है? देखो देखते हैं। सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में सर्वाधिक 3 उप मुख्यमंत्री बने, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री बने, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। प्रथम महिला कौन थी? कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। ठीक है। अध्यक्ष कौन रहा? हरिशंकर भाभड़ा एकमात्र डिप्टी सीएम रहे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। अब सीएम से डिप्टी सीएम कौन रहा? टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और एकमात्र सीएम जो बाद में उप मुख्यमंत्री बने। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और एकमात्र सीएम जो बाद में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी बने। अब देखो राजस्थान में आपातकाल कब कब लगा है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन प्रथम लगा 1967 में, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। 1967 में लगा, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। 1970 में लगा, मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। प्रथम 1967 मोहनलाल सुखाड़िया, द्वितीय 1977 हरिदेव जोशी काल में। तृतीय लगा 1980 में भीम सिंह शेखावत के टाइम। तृतीय लगा 1980 में भीम सिंह शेखावत के टाइम पे। 1992 में बाबरी के टाइम पे मुख्यमंत्री भीम सिंह शेखावत। सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा भीम शेखावत के कार्यकाल। ठीक है। 1980 और 92 में दोनों बार कब लगा? भीम सिंह शेखावत की टाइम में। प्रथम मोहनलाल सुखाड़िया, द्वितीय हरिदेव जोशी। सबसे अधिक बार मंत्रिपरिषद की बर्खास्त भी हुई भीम सिंह शेखावत के कार्यकाल में। सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले कौन थे? तो 4 बार शपथ ली है किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली है 54 से 71 तक। 3 बार शपथ ली भीम सिंह शेखावत ने, 3 बार शपथ ली हरिदेव जोशी ने और 3 बार शपथ ली अशोक गहलोत ने। तो भीम सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। भीम शेखावत, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत ने कितनी बार लिए? 3 बार लिए। और मोहनलाल सुखाड़िया ने कितनी बार लिए? 4 बार लिए। सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक रहे, 4 बार शपथ ली। सबसे लंबी अवधि वाला मुख्यमंत्री भी यही है और आधुनिक राजस्थान के निर्माता बोला जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। न्यूनतम सेवा, हरिलाल देवपुरा 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। हीरालाल देवपुरा 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। राज्य के एकमात्र सीएम जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हीरालाल देवपुरा 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। देखो बरकतुल्ला खान प्रथम व एकमात्र मुस्लिम सीएम कौन थे? बरकतुल्ला खान। पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई? बरकतुल्ला खान की। प्यारे मियाँ भी बरकतुल्ला खान को बोलते थे। CS वेंकटाचार्य, तो ये सिविल सर्वेंट है, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत। रियासत काल में बीकानेर और जोधपुर के प्रधानमंत्री भी
रहे। तो जोधपुर और बीकानेर के प्रधानमंत्री थे सी एच वेंकटाचारी, और ये सिविल सर्वेंट थे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री थे सी एच वेंकटाचारी। जय नारायण व्यास पहली विधानसभा में 2 सीटों जोधपुर शहर बी और जालोर से चुनाव हार गए थे। बाद में चांदमल मेहता की खाली सीट के किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतकर सीएम बने। कौन? जय नारायण व्यास। अब देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर। जय नारायण व्यास प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जय नारायण व्यास। भीम सिंह शेखावत 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुख्यमंत्री। हरिदेव जोशी क्या रहे? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। भीम सिंह शेखावत 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, उन्होंने 3 बार शपथ भी ली। वसुंधरा राजे 1 बार नेता प्रतिपक्ष रही। अब देखो मोहनलाल सुखड़िया के टाइम चर्चा करते हैं, क्या होता है। इनके कार्यकाल में 7 राज्यपाल। मोहनलाल सुखड़िया कितने? 4 बार शपथ ली, 7 राज्यपाल रहे। स्वामी मान सिंह राजप्रमुख सबसे पहले हुई थी। उसके बाद गुरुमुख निवाल सिंह प्रथम और सबसे लंबे अवधि तक राज्यपाल बने। फिर संपूर्णानंद आए, फिर हुकुम सिंह आए, जगत नारायण आए। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जगत नारायण। फिर हुकुम सिंह पुनः बनाए गए, फिर जोगिंदर सिंह। 4 बार लगातार शपथ लेने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखड़िया। त्याग पत्र के बाद कौन बने? बरकतुल्ला खान बने। हरिदेव जोशी द रिफॉर्मर। हरिदेव जोशी ने 3 बार शपथ ली, लेकिन कार्यकाल पूर्ण एक बार भी नहीं किया। विकलांग कौन थे? हरिदेव जोशी एक हाथ कटा हुआ मुख्यमंत्री थे। 3 बार शपथ लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया। संभागीय व्यवस्था 1987 में इन्हीं के समय संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किया गया। संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किसने किया? हरिदेव जोशी ने। सती प्रथा विरोधी कानून 1987 में सीकर देवरला में रूप कंवर सती कांड के बाद 1988 में कानून बना। शराबबंदी इनके द्वारा राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। पत्रकारिता नवयुग तथा कांग्रेस संदेश से जुड़े जयपुर पत्रकारिता विश्वविद्यालय के इनके नाम पर है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कौन रहे? हरिदेव जोशी रहे। अब भैरव सिंह शेखावत कहाँ के थे? सीकर के थे। बाबूसा किसको बोलते हैं? भैरव सिंह शेखावत को। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। प्रथम बार शपथ के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। बाद में छबड़ा कोटा सीट से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री 10 बार विधानसभा सदस्य रहे। कौन? भैरव सिंह शेखावत। कितनी बार? 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे भैरव सिंह शेखावत। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा के सांसद थे, बाद में कोटा से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। कौन? भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत के टाइम देखो क्या क्या हुआ। अंत्योदय योजना ही 1977 में। भारत का रॉकफेलर, विश्व बैंक ने क्या बोला इन्हें? भारत का रॉकफेलर बोला है भैरव सिंह शेखावत को। अविश्वास और विश्वास, इनके विरुद्ध 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सर्वाधिक विश्वास प्रस्ताव कितनी बार? 3 बार द्वारा लाया गया। मध्यावधि चुनाव, राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव इनके प्रथम मध्यावधि चुनाव के समय किसके समय हुए? इनके समय हुए। द्वितीय मध्यावधि चुनाव भी इन्हीं के समय हुए। अशोक गहलोत बजट वाला इन्होंने कहा था, बजट वाला मुख्यमंत्री। जोधपुर के सरदारपुरा सीट से निर्वाचित हैं अशोक गहलोत। पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ वृक्ष लगाओ। पानी बचाओ बिजली पढ़ाओ सबको पढ़ाओ वृक्ष लगाओ। देखो बजट, राज्य का प्रथम जेंडर बजट इन्होंने पेश किया था 2012-13 में। पेपरलेस बजट भी इन्होंने पेश किया और कृषि बजट भी इन्होंने पेश की। तो पेपरलेस बजट, जेंडर बजट, कृषि बजट किसके? अशोक गहलोत। 2 बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया अंतिम 2020 में। वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ग्वालियर राजघराने में उनका जन्म हुआ। झालरापाटन से 6 बार विधायक रही और राजस्थान से सर्वाधिक लोकसभा सांसद 5 बार झालावाड़ से बनने वाली महिला। इनके प्रथम कार्यकाल में 6 राज्यपाल पदारूढ़ हुए। दूसरे कार्यकाल में 3 राज्यपाल, कुल 9 राज्यपाल पदारूढ़ हुए। किन कार्यकाल में? वसुंधरा राजे कार्यकाल में। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री, लघु उद्योग मंत्री भी रही। कौन? वसुंधरा राजे। राजस्थान के 26वें व्यक्तिगत रूप से 14वीं मुख्यमंत्री थी। कौन? वसुंधरा राजे। अरे भजनलाल शर्मा जी के बारे में चर्चा हो रही है ना, ये भजनलाल शर्मा जी के बारे में चर्चा हो रही है, ध्यान रखना है, नाम नहीं लिखा है।
निर्वाचन सांगना जयपुर से, मूल निवासी अटारी भरतपुर के, प्रथम बार विधायक, पूर्व में अटारी के सरपंच रहे भजनलाल शर्मा। अब राजनीति में प्रथम महिला मंत्री डिप्टी सीएम कौन बनी? कमला बेनीवाल बनी। प्रथम महिला सांसद लोकसभा कौन थी राजस्थान में? गायत्री देवी। प्रथम महिला सांसद राज्यसभा की शारदा भार्गव। प्रथम महिला एसटी सांसद लोकसभा उषा मीणा। ओके, थैंक यू वेरी मच।